श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो बताए गए उपाय हैं वो आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। साथ ही गुरुजी के माध्यम से जो कथा बताई जाती है उसका कथा सार भी हम आपको बताते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही विशेष तिथियाँ आ रही हैं, जैसे कि 22 जुलाई को है बुधवार की अष्टमी। मतलब एक ऐसी अष्टमी जो बुधवार के दिन पड़े, साथ ही गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो इसमें इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। वैसे ही बुधवार की अष्टमी का महत्व बहुत अधिक माना जाता है और इस दिन गुप्त नवरात्रि में बुधवार की अष्टमी पड़ रही है, तो इसका जो प्रभाव है, इसका जो दिन है, ये बहुत ही विशेष माना गया है। तो इसमें किए जाने वाले गुरुजी के बताए कुछ उपाय हैं जो हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही 23 जुलाई को भरली नवमी, जो कि वर्ष भर में एक बार आती है, और इस दिन जो है विष्णु भगवान अपना कार्यभार शंकर भगवान को, महादेव जी को सौंप देते हैं। और इस दिन किया जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं, मनोकामना पूर्ति उपाय हैं, जो कि आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। तो उपाय कैसे करना है, इसके लिए पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। जैसे कि बुधवार की अष्टमी है, रोग निवारण की ये तिथि मानी जाती है। कोई बड़ा रोग यदि आ गया है तो इस दिन आपको एक कटोरी में मूंग ले लेना है। आप चाहो तो दोने में भी ले सकते हैं। थोड़ी सी मूंग, जो खड़ी मूंग होती है, साबुत मूंग के दाने होते हैं, वो आपको एक कटोरी में, एक दोने में आपको ले लेना है और उसमें एक गुड़ की डली रख लेना है। और फिर इसके ऊपर आपको 5 बेलपत्र आपको रख लेना है। 5 बेलपत्र आप अच्छे लीजिएगा, कहीं से खंडित ना हो, ऐसी बेलपत्र आपको ले लेना है और उसी कटोरी में आपको 5 बेलपत्र रखना है। अब जो व्यक्ति रोगों से ग्रसित है, चाहे वो किडनी, लीवर, जो भी उसका रोग है, बड़ा रोग है, दवाइयाँ चलती रहती हैं, तो उसके ऊपर से आपको 21 बार उतार लेना है। अब 21 बार आपको कैसे उतारना है, जैसे घड़ी जिस दिशा में चलती है उसकी विपरीत दिशा में उसके ऊपर से आपको 21 बार वार लेना है, उतार लेना है। और उसके बाद गणेश जी के मंदिर में आपको उसको रख कर आना है। अब गणेश जी का मंदिर में आप चाहो तो रख दें, या फिर शिव जी के मंदिर में ही जहाँ गणेश जी बैठे होते हैं, विराजित होते हैं, आप वहाँ पर भी रख सकते हैं। अब आपको रखना किस ओर है वो ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी के राइट हैंड साइड में आपको रखना है। मतलब जब आप खड़े होंगे तो आपका उल्टा हाथ होना चाहिए, गणेश जी का राइट हैंड होगा। वहाँ पर आपको नीचे ज़मीन में ये जो दोना है जिसमें आपने खड़े मूंग के दाने रखे हैं, गुड़ की डली रखी, 5 बेलपत्र रखी है, इसको आपको वहाँ पे रख देना है। बस आपको इतना ही करना है। बुधवार की अष्टमी में किया जाने वाला ये विशेष उपाय है। साथ साथ आपको डॉक्टर को भी दिखाना है। डॉक्टर जो दवाई देते हैं, इलाज बताते हैं, वो भी करना है। साथ में आपको ये उपाय करना है। आपको जल्दी ही रोग निवारण देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया है किसी भी अष्टमी तिथि में, ये मतलब ऐसा नहीं है कि बुधवार की अष्टमी का उपाय है, ये आपको जो दूसरा उपाय हम बता रहे हैं किसी भी अष्टमी तिथि में आप कर सकते हैं। आपको इसमें 5 अष्टमी या 7 अष्टमी का नियम लेना है। जैसे 2 अष्टमी आती हैं हर महीने, एक शुक्ल पक्ष की आती है, कृष्ण पक्ष की आती है। तो इस तरीके से आप कम से कम 5 अष्टमी ये उपाय करें, या फिर आपको 7 अष्टमी का ये नियम ले लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कनेर के पुष्प की आवश्यकता होगी, जो कि पीले कलर का होता है, हर जगह आसानी से मिल जाता है। तो एक कनेर का पुष्प आपको ले लेना है और आपको इसके बाद शिवलिंग पे समर्पित करना है। शिवलिंग पे आपको अर्पित करने के बाद वहाँ से उठा लेना है। और इसके बाद जो जलाधारी होती है, अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है, आप देखेंगे बीच में जो मोटी लाइन होती है, सभी को पता है अशोक सुंदरी माता का स्थान है, वहाँ पर आपको फिर स्पर्श करा लेना है। इसके बाद स्पर्श कराने के बाद अशोक सुंदरी माता के स्थान से वापस प्राप्त कर कर आपको जो गोल कटी भाग होता है जलाधारी में, वहाँ पर आपको इस तरीके से अर्पित करना है कि जो फूल का जो खुला भाग है वो शिवलिंग की ओर स्पर्श करे। इस तरीके से उस फूल को आपको, कनेर के पुष्प को आपको भगवान शंकर को स्पर्श करते हुए चढ़ा देना है। शिव जी जो भी मनोकामना से आप ये उपाय कर रहे हैं, 5 अष्टमी 7 अष्टमी जो भी आपने नियम लिया है, वो इन अष्टमी में जब आप कनेर के पुष्प के माध्यम से अपने दिल की बात कहेंगे तो देवादेव महादेव उसे जल्दी ही स्वीकार करेंगे, जल्दी ही सुनेंगे और आपके ऊपर विशेष कृपा शिव जी की होगी। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। 23 जुलाई को है भरली नवमी, और एक ऐसा उपाय है जो आपको वर्ष में सिर्फ एक बार ही करना होता है और आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र देवादेव महादेव पूरी करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि भरलिया नवमी प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आती है। और गुरुजी ने बताया है कि यह वही दिन होता है जिस दिन सत्यनारायण विष्णु भगवान भोलेनाथ को 9 बेलपत्र अर्पित करके, पूजन अर्चन करके, सृष्टि का संचालन सौंप कर 4 माह की निद्रा के लिए चले जाते हैं। तो आप भी अपने किसी विशेष कार्य के लिए जो लंबे समय से पूरा नहीं हो रहा है, या फिर मनोवांछित कामना आप चाहते हैं, चाहे वो रोग मुक्ति की हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, चाहे शीघ्र विवाह की हो, चाहे वो किसी कार्य सिद्धि के लिए हो,
उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की कामना के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं, जो कि वर्ष में सिर्फ एक ही बार किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 9 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। अब आपको ये 9 बेलपत्र कहाँ कहाँ अर्पित करनी है, ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम आपको बता दें कि 9 बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण होना चाहिए, और पीछे का जो डंठल है उसको आपको तोड़ लेना है। इस तरीके से 9 बेलपत्र आपको साफ सुथरे तैयार कर लेना है। अब पहली बेलपत्र आपको जो गणेश जी का स्थान होता है, जलाधारी में भगवान महादेव जहाँ विराजमान है, शिवलिंग जहाँ रखी हुई है, राइट हैंड साइड में जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको पहली बेलपत्र अर्पित करना है। हमेशा गणेश जी को भी जो आप अर्पित करेंगे वो उल्टी करके ही बेलपत्र अर्पित की जाती है। इसके बाद जैसे हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं उल्टी करके, वैसे आपको गणेश जी का जो जलाधारी में स्थान है वहाँ पे भी आपको उल्टी ही करके बेलपत्र अर्पित करनी है। दूसरी बेलपत्र सेम वैसे ही कार्तिकेय भगवान के ऊपर अर्पित करनी है। जलाधारी में जो लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी का स्थान है वहाँ अर्पित करनी है, और जो डंडी का भाग है जलाधारी की ओर करते हुए ही अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करना है। जो बीच में मोटी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है, वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। चौथी बेलपत्र माता पार्वती के जो हस्त कमल है, गोल कटी भाग होता है, वहाँ पे अर्पित कर देनी है। पांचवी बेलपत्र जलाधारी जो ऊपर बंधी होती है वहाँ पर आपको अर्पित करना है। यदि ऊपर जलाधारी कहीं कहीं नहीं बंधी हुई है तो घबराए ना, उसकी जगह आपको शिव जी की 5 पुत्रियों का स्मरण करना है, जया, विषेरा, साम्रीवारी, दौतली, देव। उनका स्मरण करते हुए आप वो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित कर सकते हैं, और यदि ऊपर जलाधारी बंधी है तो आप वहाँ पर अर्पित कर दें। फिर जो 6वीं बेलपत्र है वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। यदि आपने जो ऊपर जलाधारी नहीं बंधी तो शिवलिंग पे इस तरीके से 2 बेलपत्र अर्पित हो जाएंगी। फिर 7वीं बेलपत्र आपको बीज वाली पत्ती में शहद लगाना है। जो बेलपत्र आप चढ़ाएंगे सबसे पहले आपको बीज वाली पत्ती में शहद लगाना है, फिर शिवलिंग पे आपको चिपका देना है। इस तरीके से 7वीं बेलपत्र आपको अर्पित करनी होती है। 8वीं बेलपत्र आपको नंदी भगवान के ऊपर, जो नंदी महाराज बैठे होते हैं वहाँ पर आपको चढ़ा देना है, ऊपर अर्पित कर देना है। 9वीं बेलपत्र आपको महादेव के मंदिर की चौखट में आपको अर्पित करना है। जो महादेव के मंदिर की जो चौखट है आपको राइट हैंड साइड में वहाँ पे 9वीं बेलपत्र अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहो तो अपनी कामना बोल सकते हो, अन्यथा नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि महादेव अंतर्यामी है और वे बेलपत्र अर्पित करने मात्र से आपके मन की बात समझ जाते हैं। इस उपाय को आप भरली नवमी के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन मुहूर्त नहीं देखा जाता। आप कभी भी जब आपके पास समय हो, जब आपके पास जाने का मन हो, तब आप ये जो उपाय है 9 बेलपत्र वाला आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और आसान उपाय है, वर्ष में सिर्फ एक ही बार किया जाता है, तो इस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। और आपके पास बेलपत्र जैसे 9वीं तिथि पड़ रही तो इस दिन आप बेलपत्र वृक्ष से तोड़ सकते हैं। अष्टमी तिथि के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। कुछ विशेष तिथियाँ होती हैं जिनमें बेलपत्र हम तोड़ सकते हैं, और कुछ विशेष तिथियाँ जिनमें हम बेलपत्र नहीं तोड़ते हैं। तो आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।